एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज आप सभी के लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो है आपकी इंटर्नशिप फाइल। देखिए, आप सभी की 21 या 20 से या किसी की 10 से या 15 से इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी है। सभी के क्वेश्चन है मेरे इंस्टाग्राम पे कि मैम हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल, क्योंकि इस बार हमारी कोई भी इंटर्नशिप पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि आपकी जो इंटर्नशिप है इस बार मेनली आपको एक प्रेरणा साथी की तरह वहाँ पर काम करना है। लेकिन जो मेन पॉइंट्स वो मैं आपको अपने चैनल पर शेयर करूँगी। यहाँ आपको इंटर्नशिप की फाइल भी बनानी है और आपको लेसन प्लान भी बनाने हैं सभी के। तो आप लोग के माइंड में ये आ रहा हो कि मैम लेसन प्लान कैसे बनाएंगे हम। देखिए, मैं आपको लेसन प्लान प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास प्राथमिक स्कूल जो भी हैं, उप प्राथमिक स्कूल या प्राथमिक स्कूल सबकी बुक्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने लेसन प्लान बनाए हैं। सो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर की इंटर्नशिप फाइल, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 3 लेसन प्लान हिंदी के 6th, 7th और 8th। देखिए यहाँ पर देखिए यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर इंटर्नशिप फाइल लेसन प्लान। देखिए, इंटर्नशिप लेसन प्लान फाइल बोल सकते हैं आप, लेसन प्लान फाइल बोल सकते हैं। यहाँ आपको मेन जो चीज़ें पर ध्यान देना है वो आपको फाइल का फर्स्ट पेज आपको जिस तरह से बनाना है आप इस तरह बनाइए। फर्स्ट आपको बनाना है, देखिए फर्स्ट आप ऐसा करिए, फाइल बनाइए एक, उसमें सबसे पहले डालिए यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर इंटर्नशिप लेसन प्लान फाइल, और आप इस पर डाल सकते हैं पॉइंट प्रेरणा साथी करके, ठीक है, बाय प्रेरणा साथी, और अपना नाम डाल दीजिए इस पर। फर्स्ट पेज आप बहुत अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप लेसन प्लान, देखिए लेसन प्लान आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपके डीएलएड के लेसन प्लान कुछ इस तरह से नहीं होंगे। जिस तरह से मैंने बनाए हैं आप लोग को उस तरह से बनाने हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आज आपको प्रोवाइड करूंगी यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर की इंटर्नशिप फाइल लेसन प्लान, जो है आपके हिंदी के 3 लेसन प्लान आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। उन्हीं को देखकर आपको सारे लेसन प्लान बना लेने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस फर्स्ट लेसन प्लान है हमारा, देखिए हिंदी का लेसन प्लान। सबसे पहले मैंने आपका जो चूज़ किया है टॉपिक, वो आपका हिंदी के लेसन प्लान का टॉपिक चूज़ किया है। आप सभी को पता है कि इस बार आपका 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए इंटर्नशिप हो रही है, तो आपको लेसन प्लान भी सिर्फ 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चों के लिए ही बनाने होंगे। अगर नहीं भी बनाने हैं तो आपको इंटर्नशिप में ज़रूर लगाने हैं। सो फर्स्ट हमने क्लास जो चूज़ करी है वो है 6। टॉपिक हमने चूज़ किया है झांसी की रानी, एक कविता है, आप लोग चेक कर सकते हैं प्राथमिक स्कूल के बच्चों की कॉपी में, वो मैंने बनाया हुआ है। फर्स्ट देखिए, आपको मैं सिर्फ लेसन प्लान 3 तरह से लेसन प्लान बनाने की कोशिश करा रही हूँ आप सभी को, तो आप 3 टाइप से बना सकते हैं। जो भी आपको सही लगे आप अपनी क्लास टीचर को पूछकर आप उन्हें ही बना सकते हैं। फर्स्ट देखिए, आपको विषय वस्तु विश्लेषण, इस बार आपका जो लास्ट लेसन प्लान थे जितने भी आपने यूट्यूब पर देखा है, आपको उसकी तरह लेसन प्लान नहीं बनाने हैं, थोड़े चेंजेस करने हैं। विषय वस्तु विश्लेषण, झांसी की रानी कविता की व्याख्या आपने की, झांसी की रानी कविता का भावार्थ और शब्द व्याख्या, ये आपको इन चीज़ों में लिखनी है। विषय वस्तु विश्लेषण का होता क्या है या क्यों होता है, ये क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। विषय वस्तु विश्लेषण में अध्यापक अध्यापिका अपनी हिंदी पाठ्य योजना में जो भी अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे उसे संक्षिप्त में लिख लेते हैं, उसे हम कहते हैं वस्तु विश्लेषण। सामान्य उद्देश्य लिखने के, आपने झांसी की रानी के चैप्टर को आपने यानी कि कविता को क्यों चूज़ किया। नंबर 1 है छात्रों को झांसी की रानी कविता के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, ठीक है। नंबर 2 है छात्रों में लय ताल एवं भाव अनुसार पाठ की क्षमता उत्पन्न करना, छात्रों में कविता के संदेश की सराहना करने के लिए योग्य बनाना। देखिए, आप 3 लिखे हुए हैं, आप यहाँ पर 5 भी कर सकते हैं, जब आपको 6-7 लगते हैं 6-7 कर लीजिए। देन आपका आता है अनुदेशात्मक उद्देश्य। नंबर 1 है विद्यार्थी कवि की भाषा शैली को विशेषता सहित बता सकेंगे, विद्यार्थी विषय वस्तु का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, आरोह अवरोह के साथ कविता पढ़ सकेंगे। 4th है विद्यार्थी कविता सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे, छात्र कविता के अर्थ अपने शब्दों में बता सकेंगे। यहाँ भी मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं। आपका आता है सामान्य सहायक सामग्री, क्या आपने यूज़ किया है इस कविता को पढ़ाते हुए। चौक का यूज़ किया है, चौक बोर्ड का यूज़ किया और संकेतक का यूज़ किया। अब देखिए, यहाँ पर आता है लास्ट लेसन प्लान में हम लिखते थे पूर्व ज्ञान का, जो है हम बच्चों को पूर्व ज्ञान टेस्ट करना। यहाँ पर क्या है हमारा पूर्व ज्ञान परिकल्पना, किसमें लिखना क्या है। कक्षा में जाने से पहले अध्यापक या अध्यापिका यह मानकर चलते हैं कि विद्यार्थी को रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सामान्य ज्ञान होगा। देखिए वहाँ पर क्या था कि बच्चे से पूर्व ज्ञान उनका टेस्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्सपेक्टेशंस हो रही है इस वाले लेसन प्लान में। पूर्ण ज्ञान परिकल्पना वह परिकल्पना है जिसमें शिक्षक यह मानकर चलता है कि जो विषय वह पढ़ा रहा है छात्रों को उस विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान है। यहाँ तक आप सभी को कोई भी इशू है, इसी तरह पॉइंट बनाकर आपको लेसन प्लान बनाने हैं, किसी तरह का कुछ भी नहीं
लिखना है। पूर्व ज्ञान परीक्षण, वहाँ क्या थी परिकल्पना, यहाँ परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें शिक्षक हिंदी का पाठ शुरू करने से पहले विद्यार्थी से कुछ सवाल पूछता है, उसी विषय से संबंधित जो विषय उसे कक्षा में पढ़ाना है। यहाँ आपको दोनों का जो डिफरेंस था वो समझ में आ चुका है, परिकल्पना और परीक्षण। ठीक है, अब देखिए मेन पॉइंट आती है आपकी टेबल। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए अध्यापिका निम्न प्रश्न पूछ सकते हैं कि बच्चों का जो ज्ञान है वो क्या क्या है या किस किस चीज़ में है। तो यहाँ जो क्वेश्चंस है या यहाँ पर मैंने 4 लिखे हुए हैं, आप लोग को अगर और माइंड में आते तो आप लोग 5, 6, 10 आपका जितना मन करे आप लोग उतना लिख लीजिए, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के। ठीक है, सारा पढ़ के बताऊंगी तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा और मैं भी आप सभी का टाइम वेस्ट करूंगी। सो नेक्स्ट पेज देखते हैं। जो आपका लेसन प्लान था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास के लिए, वो आप सभी का इसकी तरह सेम था। उप विषय की घोषणा आपको काफ़ी बीच में करनी है, जैसे जब विद्यार्थी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं तब अध्यापक अध्यापिका अपने उप विषय की घोषणा करेंगे कि आज हम झांसी की रानी कविता की बारे में पढ़ेंगे। अब आता है आपका प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण आपने किस तरह किया। इसमें आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। शिक्षण बिंदु, अध्यापक अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, चौकबोर्ड कार्य। ठीक है, देखिए शिक्षण बिंदु में फर्स्ट हमने लिखा है कवित्री परिचय। अध्यापक अध्यापिका क्रिया यानी कि जो आपके टीचर ने आपको बताया, फर्स्टली आपको वो लिखना है। यहाँ पर छात्र क्रियाएं सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे या लिखेंगे। देन आता है चौकबोर्ड। इस कविता में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य की प्रशंसा की है। ये सारी चीजें फर्स्ट पॉइंट में लिखी है। ठीक है, देन आता है आपका सेकंड पॉइंट, कविता का परिचय अब आपको लिखना होगा। ठीक है, इस कविता के परिचय में आप लोग देख लीजिए 4 पॉइंट्स में। देखिए फर्स्ट में कविता का परिचय है, सेकंड में जो अध्यापक अध्यापिकाएं वाला था उसमें ये मैंने ये लिखा हुआ है, और बच्चे क्या जवाब देंगे, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौक बोर्ड या ब्लैक बोर्ड कार्य क्या है, संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका है। कोई डाउट है आप सभी को किसी भी तरह का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस अभी आता है आपका प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण का आपका नेक्स्ट पेज, जिसमें हमने लिखा है आदर्श वाचन के बारे में। जब शिक्षिका शिक्षक, देखिए ये है आपका अध्यापक अध्यापिका क्रियाओं के बारे में लिखा हुआ है आपका ये। ठीक है, जब शिक्षक शिक्षिका विद्यार्थियों को किताबें खोलने को कहेंगे। ठीक है, सेकंड है आपका छात्र क्रियाओं में हम लिखेंगे सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे। ठीक है, फिर नीचे आपको पॉइंट दिया हुआ है अध्यापक अध्यापिकाएं उचित हाव भाव के साथ संपूर्ण कविता का स्वस्वर पठन करेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट अनुकरण वाचन में। जब शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षा के 2-3 अलग अलग पद्यांशों को वाचन करने का निर्देश देंगे और उनका वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सभी विद्यार्थी छात्र के आदेश उचित स्वस्वर एवं लय के साथ वाचन करेंगे। ठीक है, ये थी आपकी प्रेजेंटेशन। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट। गाइस यहाँ आता है आपका सामान्यकरण। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सामान्यकरण। देखिए आप क्या है, अध्यापक अध्यापिकाएं पाठ खत्म होने के बाद यह मानकर चलते हैं कि विद्यार्थी को झांसी की रानी कविता समझ में आ गई है। ये पॉइंट आप लोग डाल सकते हैं आपके सभी लेसन प्लान में। पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज टेस्ट जो हम करते हैं, जो आपके प्रीवियस में आपने पूछे क्वेश्चन, उन सबको आप लिख सकते हैं। देन लास्ट आता है आपका गृह कार्य। यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हुए, आप 4-5 क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट लेसन खत्म हो चुका है। लेसन प्लान किस तरह से आपको बनाना है मैंने कंप्लीट आपको समझाया, तो आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देन चलते हैं आपका नेक्स्ट लेसन यानी कि सेकंड लेसन प्लान। सो गाइज नेक्स्ट लेसन प्लान है हमारा लेसन प्लान 2। ये हमारा सेकंड टाइप की तरह से बनाया है। कक्षा हमने 7th ली है, विषय हमारा हिंदी है, प्रकरण हमने लिया है संज्ञा। यहाँ हमने ये लेसन प्लान बिल्कुल चेंज बनाया है। शिक्षण के उद्देश्य, जैसे कि हमने बताया था आपको टीचर आपसे किसी भी तरह से लेसन प्लान बना सकता है, तो आप उसी तरह से बनाइए। सबसे पहले आपको लिखना है शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यहाँ हमने चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले आपको लिखने हैं 5 पॉइंट्स, ज्ञानात्मक, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल और अभिवृत्ति। ये आपको 5 पॉइंट्स लिखने। इन 5 पॉइंट्स में आपको अपेक्षित व्यवहारगत में 2-2 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए ज्ञानात्मक, नंबर 1 है छात्र संज्ञा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 2 है छात्र संज्ञा के भेदों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड आपका अवबोध, छात्र संज्ञा व सर्वनाम में अंतर कर सकेंगे, छात्र संज्ञा की व्याख्या कर सकेंगे। थर्ड आता है आपका अनुप्रयोग, छात्र संज्ञा से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। सेकंड है आपका छात्र संज्ञा से प्राप्त ज्ञान को आगामी कक्षाओं में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ आता है आपका कौशल, जिसमें कौशल आप देखिए, कौशल हमारे होते हैं बीएड में, लेकिन इस बार आपके डीएलएड में भी लगाया गया है। छात्र संज्ञा के भेदों का चित्र बनाएंगे, छात्र संज्ञा युक्त वाक्यों को बोलने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। लास्ट और आपका इसका लिस्ट पॉइंट नहीं है, अभिवृत्ति, छात्र संज्ञा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को समझ सकेंगे। ये था आपका ये 5 पॉइंट। पेज और नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षण विधियां आपने क्या क्या यूज करी है। यहाँ हमने 2 विधियां यूज करी है, व्याख्यान विधि और प्रश्न उत्तर विधि। देन आता आपका सहायक सामग्री आपने क्या क्या यूज करा है बनाते हुए।
लपेट फलक, संकेतक, चौक, चार्ट एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री आदि। अब आता है आपका क्या, पूर्व ज्ञान। छात्र संज्ञा के बारे में विभिन्न जगह वस्तु, नाम, भाव आदि का ज्ञान रखते हैं। ये क्या है, हमारा पूर्व ज्ञान हमने चेक किया है बच्चे का। अब आता है आपका प्रस्तावनाएं, ठीक है। ये प्रस्तावना आपको, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया कि क्वेश्चन आपका देखना है। सबसे पहले आपको इसमें क्रमशः संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाएं, ये सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। तो आपको इसमें पूछना क्या है, पहले क्वेश्चन पूछना है आपको, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। यानी कि आपको बच्चे को टॉपिक तक ले जाना है, क्या करके, क्वेश्चन पूछ कर। तो वो आपको मैंने मतलब घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछना है बच्चे से। ये आपका सेकंड टाइप है लेसन प्लान का। तो आपको इसी तरह है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, राम। राम मंदिर कहाँ है, जयपुर में। तो नेक्स्ट आपका जयपुर अभ्यारण्य में क्या देके, शेर देके। राम, जयपुर और शेर क्या है, संज्ञा शब्द है। संज्ञा किसे कहते हैं, ये तो यहाँ क्या होगा, समस्यात्मक प्रश्न। यानी कि बच्चा 7th क्लास में तो उसने रिप्लाई नहीं किया बच्चे को। उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, आज हम संज्ञा प्रकरण का विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया कि लेसन प्लान में जो आपका मेन पॉइंट होता है वो आता है आपका प्रस्तुतिकरण, आपने किस तरह से किया है। आप लेसन प्लान्स को बहुत अच्छे से इंटर्नशिप फाइल में अटैच करेंगे। कलर पेन यूज़ कीजिए, आपको ड्रॉ लगाने, आप ड्रॉ लगाइए। यहाँ पर आपको 4 पॉइंट लगाने, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य। फर्स्ट हमें क्या लिखना है, संज्ञा की परिभाषा लिखनी है। छात्र अध्यापक क्रियाएं में देखिए, इसमें देखिए छात्र क्रिया क्या है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शामपट पर कोई कार्य नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर लिखा क्या क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है हमको, सबसे पहले सेकंड आपका व्यक्तिवाचक क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे। छात्र क्रिया क्या है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शामपट कार्य क्या है, टीचर ने लिख दिया है दिल्ली, जयपुर, भारत और शाम। तो यहाँ पर मैंने चीज़ें लिखी हुई, जो लिखा हुआ है आप लोग वो पढ़िए। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दिल्ली, जयपुर, भारत, राम, श्याम इत्यादि आदि। से आपका देखिए जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ आप लोग देख लीजिए। और आपका छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रियाओं में क्या है, विद्यार्थी नोटबुक में नोट करेंगे। क्या क्या लिखा है वो आप लोग देख लीजिए, वीडियो को आराम से पॉज करके देख लीजिए। फोर्थ आता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर आपका जो है देखिए, छात्र क्रियाओं में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, छात्र अध्यापक कथन क्या है ये आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका समूहवाचक। छात्र अध्यापक कथन क्या है वो आप लोग पढ़ लीजिए, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। परिवार, रक्षा, सेना, भीड़। जब किसी संगठन में व्यक्ति का, वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूह कहते हैं। जैसे परिवार का मतलब क्या हुआ, ग्रुप हुआ। रक्षा क्या हुई, ग्रुप हुआ, ठीक है। सेना, भीड़ आदि। हमारे लेसन प्लान का लास्ट पेज है, ये भाववाचक के बारे में डिस्कस करेंगे। छात्र अध्यापक कथन क्या है, विद्यार्थी तथ्य को समझेंगे। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैंने क्या क्या लिखा हुआ है और समझकर अपनी कॉपी में आप लोग जरूर करिए इसको। मूल्यांकन प्रश्न आपको लिखना है। यहाँ इस लेसन प्लान में थोड़ा चेंजेस है। मूल्यांकन प्रश्न, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो हम उसे क्या कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा लिखिए। जातिवाची संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण समझाइए। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। मैंने 5 क्वेश्चन लिखे, आपका मन है 10 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। गृह कार्य जो आपका सेम होगा सभी लेसन प्लान में। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये था आपका सेकंड लेसन प्लान हिंदी का। अब हम आपके लास्ट लेसन प्लान, थर्ड लेसन प्लान की बात करते हैं, जो आपका थर्ड टाइप का है। हमने क्लास चूज करी है 8th, जो कि हमने 6th 7th का कर लिया, उसी टाइप का हमने चैप्टर लिया है। बाज और सांप का एक चैप्टर है आपका प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए, वो हमने लिया है। शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है, इसके लिए हमें एक पहले अपना एक जो है टेबल बनाने, जिसमें हमें क्रमशः संख्या, शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, ये सारी चीज़ें लिखनी है। जैसे 5 पॉइंट उस लेसन प्लान में थे सेकंड वाले में, वही थर्ड में, बस इसमें थोड़ा चेंजेस है। ज्ञानात्मक, अवबोध, अभिव्यक्ति, अभिरुचि और अभिवृत्ति। लिखा क्या क्या है वो आप सारी चीज़ें अच्छे से चेक कर लीजिए। देखिए फर्स्ट में देख लीजिए 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। सेकंड में हमने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। वीडियो को आराम से पॉज करके आराम से देखिए, क्लियरिटी का कोई इशू नहीं है, क्लियरिटी को थोड़ा आप लोग बढ़ा लीजिए। थर्ड में देखिए हमने 2 पॉइंट्स, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। फोर्थ की अगर बात करें अभिरुचि की, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता था, तो हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया। 5th और लास्ट है आपका, हमने इसमें भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाया, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाना था, एक ही चीज़ हमको लिखनी थी। यहाँ तक आपका हो गया ये आपका शिक्षण के उद्देश्य के बारे में। आपको कुछ और पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, इनमें 2-2 पॉइंट्स, 3-3 पॉइंट्स, तो आप लोग वो अपनी साइड से लिख।
तो ये है आपके थर्ड लेसन प्लान का लास्ट पेज। सहायक सामग्री आपने क्या क्या यूज करी है वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। पूर्व ज्ञान आप बच्चे का चेक करेंगे। छात्र पशु पक्षियों के जीवन से भली भांति परिचित है तथा बाज और सांप नामक पाठ के बारे में पूर्व ज्ञान संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, बच्चे हैं, बाज और सांप के बारे में तो जानेंगे। प्रस्तावना यानी कि जो आपका मेन पॉइंट जो आपका हर लेसन प्लान में फर्स्ट पेज पर होता था वो हमारा लास्ट पेज पर है। क्रमशः संख्या बच्चों से देखिए क्या क्या पूछे गए। 5 क्वेश्चन, मैंने 4 क्वेश्चन बनाए, आप लोग ज्यादा बना सकते हैं। प्राणियों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इन 3 भागों के नाम बताओ। जलचर, नभचर और थलचर, ठीक है। थलचर और नभचर जीवों के नाम बताओ। थलचर सांप, शेर, नभचर बाज और तोता। सांप और बाज नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह बनाना है क्योंकि 8th क्लास के बच्चे से क्वेश्चन करे जाने, तो आप लोग बिल्कुल छोटे नहीं बना सकते हैं। अब आता है आपका उद्देश्य कथन, यानी कि आपका उद्देश्य क्या था इस चैप्टर को पढ़ाने का या पढ़ने का। आज हम बाज और सांप नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न आपको जरूर लिखना है। आरामदेह शब्द के प्रत्यय हैं, 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। गृह कार्य कहानी में से वे पंक्ति लिखे जिनमें स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रेरणा मिलती है, ठीक है। ये आपके थर्ड लेसन प्लान है, ये आपकी इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी और चैनल पे आप सभी को नहीं मिलेंगे। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो जितना हो सके लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी फाइल्स, नोट्स, PDF सभी कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है विद फ्री PDF। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद माई चैनल।